अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं बागी टीवी। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी ने जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक को एक ही मुलाकात में जेर कर लिया। जमात इस्लामी ने सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ लाने के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई है। इस दरख्वास्त में जमात इस्लामी के रुकन ने भी दस्तखत किए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रवा साल का पहला सुओ मोटो ले लिया। अस्कुद नोटिस लाहौर हाई कोर्ट के इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमे के फैसले पर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2019 के फैसले में फौजदारी मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी थी। दहशतगर्दी की दफात खत्म करके ATA कानून के सेक्शन 6 और 7 की खिलाफ वर्जी की गई। मौलाना फजलुर रहमान की तमाम कोशिशें बेकार गईं। PDM एक ना हो सकी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपना कायदे हिस्ब इख्तलाफ लाने की तैयारी कर ली, जबकि मरियम नवाज भी गुज़िश्ता रोज़ कह चुकी हैं कि सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ नून लीग से होगा। इस ज़म्न में पीपल्स पार्टी ने पहल कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG रेफरेंस की समाअत हुई। वकला सफाई की गवाहान की तरतीब पर बार बार एतराज़ात पर जज आज़म खान ने इजहार बरमी किया। जज आज़म खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुझे कोई शौक नहीं कि यह केस लाजमी सुनूं, जिसे एतराज़ है खुलकर बताएं। वकील ने कहा कि एक गवाह मौजूद ना हो तो दूसरा बुला लिया जाता है, ऐसे जैसे किचन में एक देग तैयार ना हो दूसरी खोल दी जाती है। जज आज़म खान ने कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, क्या आपको ये किचन दिखाई देता है? एक गवाह महीने तक दस्तयाब ना हो तो क्या मैं 1 माह की तारीख दे दूंगा? कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 29 मार्च को केस की समाअत करेगा। शहबाज शरीफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई जमानत की दरख्वास्त में नैब को फरीक बनाया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कई माह से जेल में कैद हूँ, तमाम रिकॉर्ड नैब के पास है और नैब ने कोई रिकवरी भी नहीं करनी है। मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर हो चुका है और ट्रायल जारी है। ट्रायल बाकायदगी से ज्वाइन करता रहूंगा, इसलिए अदालत जमानत पर रिहाई का हुक्म दे। वजारत सेहत सिंध ने रावलपिंडी जलसे से सूबे में कोरोना फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। वजारत सेहत सिंध ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी को खदशे से आगाह कर दिया और कहा कि रावलपिंडी में कोरोना का फैलाव 17 और सिंध में 2% है। रावलपिंडी में 4 अप्रैल का जलसा हुआ तो सिंध भी कोरोना की लपेट में आ सकता है। बेहतर होगा कि रावलपिंडी में जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी का जलसा मनसूख किया जाए। पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को रावलपिंडी में भी भुट्टो की बरसी पर जलसे का ऐलान किया था और इसकी तैयारियां भी जोरों शोर से जारी थी। जलसे में कराची समेत सिंध से भी काफिलों ने शिरकत करनी थी, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी PPP जियालों ने शिरकत करनी थी। जलसे को कामयाब बनाने के लिए कमेटियां कायम की जा चुकी हैं। ताहम अब वजारत सेहत की जानिब से जलसा मनसूख करने की तजवीज़ सामने आई है, जिस पर जलसा मनसूख किया जा सकता है। जलसा मनसूख करने का हतमी फैसला बिलावल जरदारी करेंगे। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर ख्वाजा साद रफीक की कमरा अदालत में शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। हमजा शहबाज ने भी अपने वालिद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत के अलावा सुप्रीम कोर्ट के डस्का ज़िमनी इलेक्शन फैसले, मरियम नवाज की नैब पेशी के बारे में बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को अहम हिदायत भी दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मुजारबा स्कैंडल रेफरेंस की समाअत हुई। नैब का गवाह कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद एहतसाब अदालत में पेश हो गया। नैब के गवाह के कोरोना पॉजिटिव होने पर कमरा अदालत खाली करवा दिया गया। नैब गवाह ने कहा कि मैं बीमार हूं, मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। जज एहतसाब अदालत ने नैब गवाह से इफ्तिसार किया कि आपको क्या मसला है, जिस पर नैब गवाह ने जवाब दिया कि मैं कोरोना मुस्बत हूं और आइसोलेशन से उठकर आया हूं। अदालत ने गवाह को फौरी जाने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत लाहौर में आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत हुई। अदालत ने ख्वाजा आसिफ के मजीद 8 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी।
अदालत ने जेल हुक्काम को 8 अप्रैल को ख्वाजा आसिफ को पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर जेल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को रेफरेंस दायर ना करने पर नैब चेयरमैन से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा और नॉवल निगार हसीना मोइन वफात पा गई हैं। हसीना मोइन कराची में रिहाइश पजीर थीं। इनके अहले खाना ने अफसोसनाक खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि हसीना मोइन तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थीं। हसीना मोइन ने अनकही, तन्हाइयाँ और धूप किनारे समेत मुतअद्दिद यादगार ड्रामे की तख्लीक की। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मुबशर लुकमान समेत अहम सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात ने हसीना मोइन की वफात पर अफसोस का इजहार किया और इनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। अब तक की हेडलाइंस में इतना ही। मजीद जानने के लिए बागी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।